मैं सुमन देवी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विषय आज का हमारा सब्जेक्ट इतिहास, एसएसटी एंड हिस्ट्री भी कह सकते हैं। और प्रकरण हमारा मुग़ल साम्राज्य यानी मुग़ल शासकों का जीवन परिचय एवं उनके बारे में जानकारी। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पद बादशाही की स्थापना की थी। उसके तहत उसके द्वारा ही शासक को बादशाह कहा जाने लगा था। बाबर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की और जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया आक्रमण प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजीर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में सबसे पहले पानीपत का युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ और लोधी वंश का अंत हो गया और मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी गई। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर फिर विजयी हुआ। चंदेरी का जो युद्ध था वो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ और इसमें भी बाबर की विजय हुई। बाबर जीत गया। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ और इसमें बाबर विजयी रहा। फिर बाबर जीत गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुक लमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी जाती है। खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफना गया था, क्योंकि 48 वर्ष की आयु में 27 दिसंबर 1530 को उनकी मृत्यु हो गई थी। पहले उन्हें आगरा ले जाया गया, लेकिन बाद में उन्हें काबुल में उनके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने स्थान को चुन लिया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अबुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर को मुबैयान नामक पंचशैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अर्रार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं हमारा आज दूसरा बादशाह हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा
में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा किया और बंटवारा भी अपने तीनों भाइयों में किया था, क्योंकि अपने भाइयों को बहुत चाहता था, बहुत प्यार करता था और दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले उसने ये सोच लिया था कि मैं अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में करूँगा, लेकिन उसके भाई उससे प्यार नहीं करते थे और उसके प्रति हमेशा षड्यंत्र रचते रहते थे। लेकिन फिर भी उसने अपने भाइयों में बंटवारा करने का निर्णय लिया और अपने भाइयों में बंटवारा कर दिया। इसने कामरान को काबुल दिया और गांधार, मिर्जा अस्करी को संभल और मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जहागीरें दी। 1533 में हुमायूं ने दीन पन्हा नामक नए राज्य की भी स्थापना की थी। चौसा का युद्ध, जो 25 जून 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा और इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की थी। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया और उसने 15 वर्षों का घुमक्कड़ यानी इधर उधर 15 साल तक घूमते रहे, या एक तरह का वनवास उन्होंने काटा और अपना निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी और 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पन्हा भवन में ही एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसीलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का एक नियम बनाया था। शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी ने 1540 और 1545 तक राज्य किया। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी ही था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूर वंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार से एक ही वार में मार गिराया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहरा खां लोहीनी ने उसे शेर खां की उपाधि धारण या प्रदान की थी। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का एक
आग्नेयास्त्र यानी एक बम कह लीजिए या विस्फोट कह लीजिए, उसने चलाया था, विस्फोट किया था। उसी में वह जलकर खाक हो गया, जलकर उसकी राख हो गई, वह उसकी मृत्यु हो गई। कालिंजर का शासक उस समय कीरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा सहसाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किला ए कुहाना नामक मस्जिद का निर्माण भी शेरशाह के द्वारा ही किया गया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग भी किया था। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम भी चलाए। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर भी बसाया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित भी किया और इन्होंने जीटी रोड भी बनवाई और उसकी मरम्मत भी करवाई। शेरशाह ने जीटी रोड जो कहने मतलब जीटी रोड का निर्माण कराया था। मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन थे और डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह ने किया था। ये इन्होंने बहुत सारे कार्य जन कल्याण के लिए, जनता के लिए किए थे। अकबर 1542 से 1605 ईस्वी में अकबर ने शासन किया। सम्राट अकबर का जो जन्म था 15 अक्टूबर 1542 में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। उनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक जो अध्यापक था, जो टीचर्स था, वो अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान थे। वह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठे थे। बैरम खान ने 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा था, उनकी देखरेख करता रहा था। उन्हीं के संरक्षण में उनका शासन चलता रहा, शासन प्रक्रिया चलती रही। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी और 1562 ईस्वी में ही अकबर ने हरम दल से अपने को बिल्कुल मुक्त कर दिया था, बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया था। हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था वो सिंह एवं आसफ खान ने किया था। अकबर का जो सेनापति था वो मान सिंह था। महाराणा प्रताप की मृत्यु जो 57 वर्ष की उम्र में 19 फरवरी 1597 में हुई थी। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। अकबर ने बहुत सारे युद्धों को जीता और ये युद्ध हैं, इसमें मालवा का युद्ध है, चुनार, गोंडवाना, आमेर, मेड़ता और मेवाड़, रणथंभौर, कालिंजर, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, गुजरात, बिहार एवं बंगाल, काबुल और कश्मीर, सिंध, उड़ीसा और बलूचिस्तान और गांधार। इसके अलावा भी खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर, असीरगढ़, ये सब युद्ध अकबर ने
कुछ उत्तरी हैं, कुछ दक्षिण भारत के हैं, इन पर विजय हासिल की। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित जो था वो अकबर ही था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला जो प्रथम और अंतिम हिंदू शासक था वो बीरबल था। उन्होंने हिंदू धर्म मतलब दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था एक हिंदू होते हुए। अकबर ने जैन धर्म के जनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि भी दी थी। अकबर के दीवान राजा टोटलमन ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर के दरबार के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो अब्दुस समद थे और अकबर के दरबार के जो प्रसिद्ध संगीतकार थे वो तानसेन थे। और दशावंत और बसावन अकबर के दरबार के भी चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर और बाबा रामदास एवं बैजू बावरे थे। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे जिन्होंने अकबर ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे दास प्रथा का अंत किया, अकबर को हरमदल से मुक्ति अकबर ने ली, तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया, जजिया कर समाप्त किया उन्होंने, फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी हस्तांतरण किया और इबादत खाने की स्थापना भी अकबर ने ही की थी। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रवेश की अनुमति भी अकबर ने ही दी थी। मजहब की घोषणा की उन्होंने और दीन इलाही की स्थापना भी अकबर के द्वारा की गई और इलाही संवत की शुरुआत भी अकबर के द्वारा की गई। राजधानी फिर लाहौर हस्तांतरित करी, तो काफ़ी कार्य अकबर ने किए। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख जो विशेषता थी वो मनसबदारी प्रथा ही रही और अकबर को सिकंदराबाद के निकट दफनाया गया था। ये हम अकबर के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी आपको दी। अब जहांगीर, जो उनके पुत्र थे जहांगीर, अकबर का जो उत्तराधिकारी था वो सलीम हुआ है, जो 3 नवंबर 1605 ईस्वी में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि जिन्होंने धारण कर गद्दी पर बैठे। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 यानी 1569 में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। सलीम को न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है क्योंकि जंजीर सोने की बनी थी जो आगरे के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंबे में लगाई हुई थी और एक आम व्यक्ति जंजीर को खींच सकता था और जहांगीर यानी बादशाह से अपने बात रख सकता था, कह सकता था। जहांगीर द्वारा शुरू की गई थी तुजू के जहांगीरी नामक आत्मकथा पूरा करने का श्रेय हम दे सकते हैं मोतबिन खां को, क्योंकि उन्होंने ही तुजू के जहांगीरी लिखी थी। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, क्योंकि इसका सबसे बड़ा पुत्र जो था खुसरो था और अपने पिता के विरुद्ध था। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरवल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पटक कर कैद में डाल दिया गया और खुसरो की सहायता देने के लिए जो जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया था और खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता में खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की और 1622 में गांधार मुगलों के हाथ से निकल गया और अब्बास से इस पर अधिकार कर लिया। तो ये थे हमारे जहांगीर के बारे में। अब आता है
शाहजहां 1627 और 1657 ईस्वी में शाहजहां जो है सिंहासन पर बैठा। कह सकते हैं कि 1627 में जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था और 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। शाहजहां ने मलिका-ए जमानी की उपाधि उन्हें प्रदान की और 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और 24 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरे में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण ए शाहनी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठे। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद भी प्रदान किया। इसमें मावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की उन्होंने और अपनी माता कह सकते हैं कि नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन लेकर लाहौर जाने दिया और 1645 में वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरे में उनकी कब्र के ऊपर करवाया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला जो कलाकार था जिसने उसकी स्थापत्य कला में योगदान दिया वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने ही कराया था और इनका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। शाहजहां की जो प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद, ताजमहल आदि इन्होंने बहुत सारी इमारतें। हम कह सकते हैं कि इमारतों के क्षेत्र में उनका जो काल था वो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, स्थापत्य स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने स्थापत्य कला में अपना काफ़ी योगदान दिया। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरे से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव भी डाली। आगरे में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने कराया था। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फरीक और मीर हासिम थे। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण भी कराया था और शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध 1657 ईस्वी में हुआ और 18 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। तो ये हमारे शाहजहां के बारे में था और आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष बीते हुए 31 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने 1658 और 1707 ईस्वी तक शासन किया। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहाद नामक स्थान में हुआ था। औरंगजेब के बचपन का जो अधिकांश समय था नूरजहां के पास ही बीता। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलराम बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हो गया। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया और औरंगजेब के जो गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और जिंदा पीर भी उन्हें कहा जाता है। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण जो है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या भी औरंगजेब ने ही कराई थी और अधिकतर हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए बाध्य भी औरंगजेब ने किया था क्योंकि एक कट्टर मुसलमान था
उनके मंदिरों को तुड़वाकर वहाँ मस्जिद भी औरंगजेब के द्वारा ही बनवाई गई थी। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण भी औरंगाबाद में कराया था। औरंगजेब के समय मनसबदार की संख्या 337 थी और अन्य मुग़ल सम्राटों की तुलना में बहुत अधिक थी। और औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ भी विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। उसने सिक्के पर कलमा खुदवाया, नवरोज का त्यौहार मनाना और भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरों का दर्शन और तुलादान प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश भी दिया। औरंगजेब की मृत्यु 4 मार्च 1707 ईस्वी को हुई थी और इसे दौलताबाद में स्थित फरीक बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में उसके पास ही दफना दिया था। औरंगजेब के समय जो है सूबों की संख्या 20 थी। तो ये औरंगजेब और हमारे आज के जो शासक थे मुग़ल साम्राज्य के, उनका थोड़ा थोड़ा जीवन परिचय, उनकी मुख्य मुख्य बातें हमने आपको बताई। और आज का हमारा यही विषय था कि मुग़ल साम्राज्य और उनके शासकों के बारे में, लेकिन मुग़ल शासन व्यवस्था के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।